मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने जरूर ये कभी ना कभी सोचा होगा कि काश भगवान मुझे एक मौका दे और मैंने की हुई गलतियां वक्त में पीछे जाकर ठीक कर सकूं, और यही मौका हमारे एमसी को मिलता है। लेकिन वो क्या करने वाला है वो तुम्हें शॉक कर देगा। तो कहानी की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहाँ एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ योद्धा उसके सामने खड़े थे। ड्रैगन बोला, तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हैं? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इंसानों की दुनिया को काले धुएं में घेर लेता है। कोई भी नहीं जानता कि वहाँ क्या होता है, लेकिन जिस जगह पर भी वो काला धुआं पहुँचता है वहाँ पर एक भी जिंदा चीज नहीं बचता। अगर इंसान जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें उस परछाई की दुनिया पर कब्जा करना होगा। वही उन्हीं हीरोज में से एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर एक अटैक करता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रफाएल अपनी शील्ड लेकर आगे आता है, लेकिन इससे पहले कि अटैक उन तक पहुंचता वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डेसर ने अपने स्पेल से उसे रोक दिया था। इसके बाद ड्रैगन फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी डेसर उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और कहता है कि उसने उसके मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और साथ ही उसके मैजिक को सील कर दिया है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग ड्रैगन पर अटैक करने बढ़ते हैं। जब ड्रैगन पीछे से हमला करता है तो रफाएल को फाइनली चमकने का मौका मिलता है। वॉरियर्स और मेजेस साथ मिलकर ड्रैगन पर अटैक करते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। एजेस्ट उस ड्रैगन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन के हारने के बाद सभी लोग खुश होते हैं और डेसर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते थे। लेकिन शाम हो जाती है, ना ही क्लियर होने का कोई मैसेज आया है और ना ही अब तक वो वापस गए हैं। डेसर बोला, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे यकीन है कि हम जल्दी वापस जाएंगे। 15 करोड़ लोग उस ड्रैगन से लड़े थे और अब सिर्फ 6 बचे थे। ये सुनकर डेसर याद करने लगता है कि उसने इस लड़ाई में कितने लोगों को खो दिया। तभी ट्रिला कहती है कि वो अभी अभी तो जीते हैं, उन्हें ये सब सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। वो रफाएल की तारीफ करती है क्योंकि उसने ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक किया था। अरे नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, हम सिर्फ डेसर की वजह से जीत पाए हैं। रफाएल सच कह रहा था, अगर डेसर ना होता तो वो कभी नहीं जीत पाते। तुम इतने ताकतवर हो फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं जानता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ड्रैगन के अटैक को सील कर पाएगा। डेसर बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। इसके बाद रफाएल सबसे पूछता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो क्या क्या करेंगे। शोर कहता है कि उन्हें सबसे पहले शैडो वर्ल्ड को दोबारा बनने से रोकना। इसके बाद वो एजेस्ट से भी पूछता है, लेकिन जवाब देने की जगह वो उससे ऐसे घूरने लगी है जैसे उसने उससे कोई गंदा सवाल पूछा हो। वही डेसर एक लड़की को याद कर रहा था जो इस लड़ाई में मारी गई थी। तभी ड्रैगन के अंदर से मैजिक एनर्जी बाहर आने लगी। सॉर्ड बताता है कि ये शायद उसके ड्रैगन हार्ट वजह से हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से माना बाहर नहीं जा पा रहा था, यानी वहाँ एक बड़ा धमाका होने वाला था। वो लोग खुद को बचाने के लिए शील्ड बनाते हैं, लेकिन धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि शील्ड भी उससे रोक नहीं पाती। डेसर भी अपनी पावर से उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने आप से कहा, क्या इतना सब कुछ करने के बाद हम यही मरने वाले हैं? जब डेसर की आंखें खुलती है वो एक अलग ही जगह पर होता है। एक लड़की स्टेज पर चढ़कर सभी का हैब्रियन एकेडमी में स्वागत करती है। ये वही एकेडमी थी जिसमें वो ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजिट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे और सिर्फ 600 स्टूडेंट ही इस एकेडमी को अटेंड कर पाएंगे। टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा, जिसे सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया है। वो साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करती है। साल सुनते ही डेसर समझ जाता है कि वो समय में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से लड़ाई 3616 में शुरू हुई थी, जो 10 साल तक चली, जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अब डेसर को यकीन हो चुका था कि वो सच में पास में आ गया है। तभी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट लडोरिया उसके सामने आती, जो उसकी मेंटोर। डेसर को याद था कि लडोरिया एक जीनियस फायरमेस थी और एकेडमी रैंकिंग में फर्स्ट आई थी। उसकी प्रोफाइल देखते वक्त लडोरिया को पता चलता है कि वो एक आम इंसान है, यानी टेस्ट क्लियर करने के बाद भी उसे बीटा क्लास में ही भेजा जाएगा। नोबल्स के बच्चे अल्फा क्लास में और कॉमनर्स के बच्चे बीटा क्लास में जाते हैं। इसके बाद लडोरिया उसे हॉल में ले जाती है, जहाँ स्टूडेंट फैसिलिटीज देखकर हैरान। वो बोली, सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं। डेसर बोला, ऐसी बात नहीं, मैं हैरान हूँ, बस मेरा चेहरा ऐसा है। टेस्ट के लिए जाते वक्त एक स्टूडेंट लडोरिया को नाम लेकर बुलाता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लडोरिया बताती है कि ये एक घटिया नोबल है जिसका नाम एल्हाइम है। डेसर को याद आता है ये एल्हाइम एक वाटर मेज है। वो बोला, छोटी बच्ची कहाँ घूम रही हो? लडोरिया बोली, भूलो मत, इसी छोटी बच्ची ने तुम्हें हराया है। जब उसे पता चलता है कि डेसर एक कॉमनर है तो वो डेसर का मजाक उड़ाता है और जाते हुए कहता है कि कॉमनर को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। तभी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लडोरिया गुस्से में डेसर से कहती है कि अगर वो पास नहीं हुआ तो वो उसे चप्पल से मारी। हॉल में डेसर एक लड़की को ढूंढता है। तभी पीछे से आवाज आती है। वो बोली, इधर उधर सर घुमाना बंद करो, तुम बेवकूफ लग रहे हो। वो उसे देख हैरान होता है क्योंकि वो रोमांटिका होती है। डेसर कसम खाता है कि वो उस
हादसे को दोबारा नहीं होने देगा। अब वो उसे बुलाता है और इस वक्त वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो बोला मैंने तुम्हारा नाम स्क्रीन पे देखा था और वो दोनों एक ही ग्रुप में है। फिर वो उसे गुड लक बोल के चली जाती है। डेसर बोला तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें खोकर मेरा क्या हाल हुआ है। इसके बाद लडोरिया उससे बताती है कि वो डी ग्रुप में है और टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड में रेस करनी होगी, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर कोई घायल होता है तो वो आसानी से बाहर आ सकता है। डेसर बोला रेस में घायल कैसे होंगे? तभी वह अल्हाइम आकर बताता है कि रेस में मैजिक और अटैक का इस्तेमाल करना अलाउड है। अब वो उन्हें एक लड़की से मिलवाता है। ये उसका मेंटोर है, उसका नाम एजेस्ट है, जो एक मैजिक नाइट है। रेसर उसे अच्छे से जानता था, वो एक मैजिक नाइट है, साथ में वो विजन मैजिक भी यूज कर सकती है और वो उसकी पावरफुल और भरोसेमंद साथी बनी थी। अल्हाइम बोला क्या हुआ, इसे देखकर पतंग गिली हो गई क्या? ऐसा बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। लडोरिया डेसर से गुस्से में बोली चाहे उसके हाथ पैर टूट जाए पर उसे इस टेस्ट को पार करना होगा। इसके बाद उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर जाने के बाद वो सब शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अनाउंसर उन्हें बताता है कि वो मैजिक और किसी भी अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी 3 लोग सबसे पहले गोल तक पहुंचेंगे वही पास होंगे और अगर कोई ज्यादा डैमेज होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब दुनिया खत्म हुई थी तब एजेस्ट भी मेरे साथ, क्या इसे भी सब कुछ याद है? तभी वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसका नाम वो जानती थी, लेकिन वो कहती है कि उसने बस स्क्रीन पर देखा था। तुम्हारा सर्कल सबसे लो है और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज एवरेज से भी कम है। तुम जैसे लोग यहाँ पर आते ही क्यों है? और शायद तुम्हारे आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है। तुम कब से मुझे घूरे जा रहे हो, पर फिक्र मत करो, मैं कमजोरों पर अटैक नहीं करती। डेसर मन में बोला धन्यवाद मलिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे आगे एजेस निकलती है और उसके पीछे बाकी सब थे। वही सबसे पीछे डेसर और रोमांटिका है। वही भागते भागते वो एक प्यारे से मॉन्स्टर को डरा देती है जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है। तुम अभी तक काफी सॉफ्ट हो। वो बोली अभी तक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे कोई लफंगे लुच्चे आशिक तो नहीं? चुपचाप अपने रेस पर ध्यान। लेकिन डेसर बस हंसते हुए उससे माफी मांगता है, जो देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अलग अलग तरह की गालियां देना शुरू करती तभी उनके सामने से एक अटैक आता है। लेकिन एन वक्त पर रोमांटिका को धक्का देकर डेसर उसे बचा लेता है और रोमांटिका को बचाने के लिए वो अटैकर डेसर के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन इस बार रोमांटिका उसके ऊपर अटैक करके उसके अटैक को भी रोक देती है और उसे हरा भी देती है और ज्यादा घायल होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। रोमांटिका उसे बचाने के लिए डेसर का शुक्रिया अदा करती, लेकिन वो अभी भी उसी तरीके से हंस रहा था जिसकी वजह से वो चिढ़ जाती है। वही रोमांटिका अपने असली एबिलिटीज को बाद में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए वो अभी ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगे। दूसरी तरफ एकेडमी के सारे प्रोफेसर डेस को देख रहे थे। वही सभी मैजिक नाइट्स को अपने एकेडमी में आता देखकर खुश थे। वो डेसर को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक कॉमनर। इस बच्चे को मैजिक नाइट्स वाले ग्रुप में ही डाल दिया गया है, इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। वही 2 पार्टिसिपेंट जो कि एजेस के पीछे थे, उन्हें तेज हवा पीछे की ओर खींचने लगी है और वो हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि एक पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी टेस्ट से बाहर होते हैं। लेकिन एजेस्ट उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती। ये सारी पावर्स रोमांटिका की थी। वो बोली अब तो हमसे 3 ही बचे हैं, हम तीनों तो पास हो ही सकते हैं। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगी? अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद बाहर हो जाओ वरना बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन वो उसकी धमकी के बाद भी स्माइल कर रहा था और कहता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला। वही उसके थोबड़े की हंसी को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक की तैयारी करने लगती है। लेकिन डेसर अभी तक स्माइल कर रहा था और रोमांटिका उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई तो हो ही गया होगा। लेकिन डेसर बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। वो बोला तुम तो बड़ी कमाल की हो यार, इतने सारे सर्कल्स को एक साथ हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा फोकस स्पीड पर ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा कंट्रोल कमजोर है। हल्का सा डायरेक्शन बदलते ही तुम्हारे अटैक्स चूक जाते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से रोमांटिका और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस जैसे इंसान से उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार भी डेसर हल्का सा ही डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक्स डेसर की जगह जमीन पर लगते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि डेसर इनवर्स स्पेल का इस्तेमाल कर सका है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर भी उसे उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इनवर्स स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए उसे रोमांटिका से हायर लेवल का होना चाहिए था, लेकिन वो तो सबसे लोअर लेवल पर है। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस बार डेसर अपना थोड़ा सा शो ऑफ करता है और उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की जगह अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि उसका स्पेल इतनी आसानी से टूट गया, लेकिन इसका मतलब ये था कि डेसर की स्किल्स उससे ज्यादा है। हमें जल्दी से ये सब निपटाना चाहिए, मुझे बाकियों को भी ठिकाने लगाना है। उसे पास आता हुआ देखकर रोमांटिका उसके ऊपर पहले से भी बड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार भी वो उसके सारे स्पेल्स को तोड़ने लगा है। तुम ताकतवर हो रोमांटिका, लेकिन तुम्हें और ताकतवर होना होगा वरना हमारा फ्यूचर नहीं बदलेगा। वो उसके सारे मैजिक सर्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पैरों के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, जो देखकर रोमांटिका पहचान जाती है कि वो एक बेसिक स्पेल है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव करता है। वो बोली तुम आखिर करना क्या चाहते हो? डेसर बोला तुम्हें शायद टेस्ट समझ नहीं आया, हमें अपने मैजिक स्किल्स को नहीं दिखाना है बल्कि गोल पर
पर पहले पहुंचना है और इस दुनिया में चाहे हम जितना घायल हो जाए हम मरेंगे नहीं। और अब रोमांटिका को समझ आने लगा था कि ये पागल आदमी क्या करने वाला है और वो अपने ऊपर फायर स्पेल का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एजेस फर्स्ट फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसे डेसर की स्पीड से पता लगता है कि वो उससे आगे निकल जाएगा। वो बोली, इसने आखिर रोमांटिका को हरा कैसे दिया? जो भी हो, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकती। और वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करके डेसर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन डेसर उसके अटैक्स को एनालाइज करने लगता है, जिससे वो उसके मैजिक सर्कल्स को कंट्रोल करना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब पर कंट्रोल करता, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बाकी के एरोस का इस्तेमाल करके डेसर उसके सभी अटैक्स की डायरेक्शन को बदल देता है। इसके बाद एजेस इतनी तेज अटैक करती है कि डेसर को उसको एनालाइज करने का टाइम ना मिले, लेकिन डेसर रास्ते में ही उसके अटैक्स को एनालाइज कर लेता है और उसकी डायरेक्शन को बदल देता है और वो जानबूझकर उसे अपने पीछे गिराता है, जिसकी वजह से वो फिर से तेजी से फिनिश लाइन की तरफ जाने लगता है। उसके सनकीपन को देखकर एजेस भी हैरान, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो भी कुछ नहीं कर पाती। इस रेस में फिनिश लाइन तक पहुंचना था, ना कि एक दूसरे को हराना, और डेसर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। यानी इस रेस में जिसमें उसका मुकाबला एक मैजिक नाइट से था, एक कॉमनर जीत जाता है। लेकिन इस जीत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे और उसके दोस्तों को और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को हरा दिया है और उसे ग्रुप 5 का विनर घोषित कर दिया जाता है। इसका नाम डांटे है और वो रोमांटिका को देखकर अजीब तरीके से स्माइल करता है। दूसरी तरफ सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि हर बार की तरह इस बार भी कोई भी कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जाने वाला, और एक लेडी प्रोफेसर कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है, वो उन कॉमनर्स को एकेडमी अटेंड भी करने दे रहे हैं। तभी एक बुढ़ाऊ उन सबको शांत कराता है और बताता है कि एक रिकमेंडेशन आई है एक कॉमनर को अल्फा क्लास में ज्वाइन करने की। ये रिकमेंडेशन ब्रिजिट ने दी है और जिसे उसने रिकमेंड किया है वो डेसर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख रहे थे, जहाँ पर डेसर को भी बीटा क्लास में भेजा गया है, जिस पर उसे हैरानी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन तभी उसकी नजर रोमांटिका पर पड़ जाती है, जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद सभी अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ रोमांटिका अपनी क्लास के हालत को देखकर डिप्रेस हो जाती है। टीचर सिखाता है कि मैजिक को सर्कल के हिसाब से रैंक किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी सभी को अपने रैंक के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अगर तुम अल्फा क्लास में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में होना होगा, और तुम्हारे इस क्लास में होने का मतलब है कि तुम सब के सब सड़क पर रेंगने वाले कीड़े जैसे हो। रोमांटिका ने सोचा, मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, फिर भी मुझे बीटा क्लास में क्यों फेंक दिया गया? वही वो डेसर को उसी क्लास में देखकर हैरान, क्योंकि उसने तो उस मैजिक नाइट को भी हरा दिया था। तभी डेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जो देखकर रोमांटिका चिढ़ जाती है। आगे डेसर ब्रिजिट से बात कर रहा था और उसकी ऑर्फनेज में की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और ब्रिजिट उसे बताती है कि वो बाकी टीचर्स को उसे अल्फा क्लास में देने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि वो सबके सब नोबल्स हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ कई स्टूडेंट्स का टैलेंट बाहर नहीं आएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी दुखी थी और उसके पास डांटे आता है। वो बोला, तुम जरूर रोमांटिका होगी, मेरा नाम डांटे है, मैं जल्द ही क्लास की सबसे पावरफुल पार्टी ब्लू मून को ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ पर एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स होंगे और मैं तुम्हें अपने साथ उससे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने आया हूँ। रोमांटिका को लगता है कि अगर वो उस ग्रुप को ज्वाइन करती है तो शायद वो अल्फा क्लास में भी जा सके। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सुनकर रोमांटिका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। डांटे उसे बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस एग्जाम में देखा था और तभी से उसे उसकी 2 आंखों से प्यार हो गया था और वो उसे इन घटिया बीटा क्लास के स्टूडेंट से दूर रखना चाहता है। रोमांटिका कहती है कि सोचने के लिए उसे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन वो हार्मोन से ग्रस्त व्यक्ति उसे गिफ्ट दे देता है, जिससे उसके होम टाउन में सिर्फ उसी को देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। इस मीशो के रिच गॉड को देखकर रोमांटिका हैरान हो रही थी। तभी उसके पीछे डेसर आ जाता है, जिसकी वजह से वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। मैं भी तुमसे वही पूछने आया हूँ जो कि डांटे पूछने आया था। रोमांटिका कहती है कि उसके जैसे लल्लू के साथ कौन डेट पर जाएगा? अरे तुम्हारे साथों में पैसे लेकर भी डेट पर ना जाऊं। डेसर बोला, मैं तुम्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुनकर रोमांटिका उसके ऊपर हंसने लगती है, क्योंकि वो भला एकेडमी की टॉप पार्टी को छोड़कर उसकी 2 करोड़ की पार्टी को क्यों ज्वाइन करेगी। उसने सोचा, आगे चलकर वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद वो टेबल पर एक पेपर रखता है। वो बोला, इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो। रोमांटिका को लगता है कि उसने इसमें कुछ छिछोरी चीजें लिखी है, लेकिन डेसर उसे बताता है कि इसे पढ़ने के बाद वो इस लेटर को जला दे। उस लेटर को पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्से में आ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि डेसर इसके बारे में कैसे जानता है। डेसर जब वहां से जा रहा था, वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम प्रॉम था, जो भी वॉरियर्स बैटल में शामिल हुए थे। ये उनमें से सबसे तेज था, जबकि इससे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। मुझे इसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। तभी उसके पास रोमांटिका आ जाती, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, डेसर उसे कहता है कि उन्हें पहले प्रैक्टिस मैच देखना चाहिए। रोमांटिका
रोमांटिका को प्रोम बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और वो उसे पपी की तरह रखना चाहते हैं। वो अपने वेपन के लिए ग्रेट स्वॉर्ड को चुनता है और बड़ी ही तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका अपोनेंट एक बीटा क्लास के चंपू से कोई बात नहीं करना चाहता था, जिसके बाद उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जहां वो चोमू उस लड़की की फाइटिंग एबिलिटीज को देखकर हैरान हो जाता है। सभी को लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेसर जानता है कि वो बिना सोचे समझे बस तलवार को इधर उधर घुमा रहा है। इसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान चोमू उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अगले अटैक से प्रोम की तलवार को उसके हाथ से गिरा देता है, जिसके बाद वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो प्रोम को पीटने लगता है। ये सब देखकर डेसर उसे बचाने आता है। तो पहले ही जीत चुके थे, तुम्हें अब और क्या चाहिए था? क्या तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि बीटा क्लास में तुमसे कोई ज्यादा टैलेंटेड है? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेसर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने हाथ से ही अटैक ब्लॉक कर देता है। तुम मैच जीत चुके हो, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? चोमू वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो उसकी शक्लों को याद रखेगा। प्रोम उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे चोट लगी। फिक्र मत करो, मैंने मैजिक का यूज किया था तो मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, वैसे भी मैं तुम्हें बचाने आया था। वही रोमांटिका अभी भी उसके प्यारे चेहरे को देखकर पगला रही थी। आगे प्रोम उससे कहता है कि उसने उसे बचाया है, तो फ्यूचर में उसे जब भी उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। इसके बाद डेसर रोमांटिका को एक अकेली सी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ रोमांटिका से पूछता है कि जो उसने लेटर में लिखा है उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं? वो बोला, मैं ये बात भला किसी को क्यों बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है। जब तुम 4 साल की थी तुम्हारी फैमिली ने नोबल्स का टाइटल खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक कॉमनर का खून है और सारे प्रोफेसर तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन रोमांटिका को लगता है कि अगर वो डांटे की पार्टी को ज्वाइन करती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो बोला, तुम भूल गई, डांटे कॉमनर्स को गंदे नाली का कीड़ा बुला रहा था। अगर उसे सच्चाई का पता लगा तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करो। हाँ, अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अकेले प्रोम के साथ पार्टी बना लूंगा। उस प्यारे पपी के बारे में सोचकर रोमांटिका खुश होने लगती है, लेकिन उसे डेसर अभी भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो हर वक्त हंसता रहता है और ऊपर से वो उसका सीक्रेट भी जानता है। टेस्ट के दौरान वो बिल्कुल बेफिक्र था, फिर भी उसने मैजिक नाइट को हरा दिया। उसके ऊपर से वो इनवर्स स्पेल का भी यूज कर सकता है, जबकि वो सबसे निचले सर्कल में है। वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके सीक्रेट का पता लगा सके। दूसरी तरफ प्रोम एक अजीब सी तलवार को देख रहा था। उसे यह तलवार उसकी माँ ने दी थी और कहा था कि जब तक उसके फादर उनके बारे में सोच रहे हैं यह तलवार चमकती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्रोम उस तलवार को हाथ में लेता है वो टूटने लगती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद डेसर उन दोनों को लेकर ब्रिजिट के ऑफिस में जाता है। ब्रिजिट उससे पूछती है कि वो ये पार्टी क्यों बनाना चाहता है। डेसर बताता है कि वो रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। वो बोली, क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होने वाला है? मुझे पता है मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। वही प्रोम टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो प्रोफेसर उसे बताती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट में हर ग्रेड के स्टूडेंट्स के रैंक का पता लगाया जाता है। इसमें अल्फा और बीटा क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टी में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 पार्टीज आपस में लड़ती है और जो भी पार्टी जीती है उसका रैंक ऊपर जाता है। लेकिन ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब नहीं है कि वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है। इस टूर्नामेंट का मकसद ही सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करना है। जो पार्टीज फाइनल राउंड में पहुंचेगी उन्हें अपने फाइनल मैच के लिए शैडो वर्ल्ड में भेजा जाएगा। इनमें से जो 9 स्टूडेंट टॉप पर होंगे उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलेगा। अगर वो लोग सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रोमांटिका को भी लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अल्फा क्लास के पावर लेवल्स उनसे कहीं ज्यादा होते हैं। डेसर बोला, यही वजह है कि हमें ये करना होगा। सभी प्रोफेसर्स को लगता है कि बीटा क्लास को सिखाना यूजलेस है, क्योंकि उनमें जरा भी टैलेंट नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो उन्हें मानना होगा कि वो गलत है। ब्रिजेट फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो डेसर की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पर वो दोनों हाँ कहते हैं। आगे वो हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन वो इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा क्लास वालों के लिए है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाते हैं, जो कि बस एक घटिया सा रूम है। वो रूम कम और पुराना खंडर ज्यादा लग रहा था, जहाँ उनका स्वागत करने के लिए दर्जनों चूहे पहले से ही मौजूद है। डेसर कहता है कि उन्हें रूम की सफाई करनी होगी, लेकिन रोमांटिका को चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो डेसर कहता है कि वो फिक्र न करे, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो उनके लिए अलग रूम ढूंढने वाला है। वो बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चूहों के बिलों में कपड़ा ठूस दूंगा। अपने सामने कोई भी रास्ता न देखते हुए उन्हें पूरे रूम की सफाई करनी पड़ती है, लेकिन इतनी सफाई करके रोमांटिका पूरी फीकी पड़ जाती है। डेसर कहता है कि अब समय हो चुका है। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो वापस रूम में जाने की बात कर रहा है। वो बोला, रूम में? बिल्कुल भी नहीं, अब तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। रोमांटिका गुस्सा होती है, मुझे तुम्हारी
घटिया पार्टी को कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी रोमांटिका को याद आता है कि उसका असली गोल क्या है और वो ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगती है। डेसर बोला, अरे वो मैडम, वो एग्जिट है, ट्रेनिंग हॉल तो दूसरी तरफ है। सबसे पहले डेसर रोमांटिका को ट्रेन करने लगता है ताकि वो उसके मैजिक की एक्यूरेसी को ठीक कर सके। रोमांटिका कहती है कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और वो काफी सारे मैजिक अटैक्स उसी सर्कल के ऊपर करती है। डेसर उसे बताता है कि उसे उस सर्कल पर नहीं बल्कि उस सर्कल के सेंटर पर अटैक करना होगा और उसे यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उसने ऐसा बैटलफील्ड में करके दिखाया है। पर क्योंकि रोमांटिका चिड़ी हुई थी, वो उसे और भड़काता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों ना तुम और साफ सफाई करो। ये सब सुनकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाती है। अगली ट्रेनिंग में डेसर रोमांटिका से कहता है कि वो बॉल को दूसरे सर्कल में डाले। वो बोला, फेंक के नहीं डालना है, विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तुम्हें हवा को भी कंट्रोल करना है। डेसर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहली बार में ही बॉल को मूव कर पाती है और अपनी तारीफ सुनकर रोमांटिका शर्माने लगती है। इसके बाद प्राम खुशी खुशी डेसर के पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तलवारबाजी पहले से ही इतनी अच्छी है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। तुम्हें बस इस भारी भरकम तलवार की जगह हल्के तलवार को यूज करना है, जैसे कि एक रेपियर। ये सुनने के बाद प्राम उसे अपने साथ कहीं चलने को कहता है। उन्हें रोमांटिका की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पूरे जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही थी। प्राम डेसर को अपने रूम में लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक कॉमनर थी और उसका पिता एक नोबल जिसने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की और उसके लिए सिर्फ ये तलवार छोड़कर गया। उस तलवार को देखकर डेसर पहचान जाता है कि प्राम इसी वेपन का यूज किया करता था। आगे प्राम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसे इस तलवार के बारे में पता चला और तब से ही वो इसके साथ कड़ी ट्रेनिंग करने लगा ताकि जब वो अपने फादर से मिले उन्हें उस पर गर्व हो। लेकिन जब उसकी माँ की मौत होने वाली तब उन्होंने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिलने की कोशिश भी ना करे क्योंकि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि वो उनका नाम भी नहीं जानती। इस दुनिया में एक नोबल का एक कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्राम अपने फादर से मिलने गया तो वो अब तक जिंदा भी ना बचता। डेसर बोला, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। प्राम कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता था और उन्हें ढूंढने के लिए ही उसने हैब्रियन एकेडमी को ज्वाइन किया। वो इस तलवार को एक अप्रेजर के पास लेकर गया ताकि उससे और भी क्लूज मिल सके, लेकिन उन्होंने उससे बताया ये बिल्कुल आम तलवार है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे लगा था कि उसके फादर उसे प्यार करते हैं इसलिए उसके लिए ये तलवार छोड़कर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्राम उस तलवार का यूज नहीं करना चाहता। 3 दिन बाद वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे और रोमांटिका उस सर्कल के अंदर बॉल को पहुंचा देती है। ये करके वो बहुत खुश थी, लेकिन डेसर उससे कहता है कि बॉल अभी भी सर्कल के अंदर टिक नहीं रही है तो उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी डेसर उसके काफी करीब आ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए उसे डांटे का दिया हुआ गिफ्ट याद आता है। इसके बाद वो प्राम से जाकर पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार को देख सकता है, लेकिन प्राम उसे बताता है कि वो उसे तलवार नहीं दे सकता क्योंकि उसने उसे बेच दिया है।